MCQs यूनिट 4 पेज 72। एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज एटम जो है वो क्यों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। सी जवाब है दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, तवाज़ुन हासिल करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम रिएक्ट करते हैं। कहता है एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल आखिरी दायरा है कि किसी एटम के आखिरी दायरे में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि आखिरी दायरे में 8 हों, 6 हैं तो पुत्रा बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और इलेक्ट्रॉन हासिल करने से 8 हो जाएंगे। नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी तो गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा कहता है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन से वाला होगा। पुत्रा 10 वाला जो है 10 नियॉन की कन्फिग्रेशन होती है। 10 वाले के पहले दायरे में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, यानी आखिरी दायरे में 8 पूरे हैं तो 10 वाला ज्यादा स्टेबल है। ऑक्टेट रूल का क्या मतलब है। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, डी जो है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन का हासिल करना ऑक्टेट रूल कहलाता है। फिर सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 दायरे लगाना शॉर्ट कोर्स के सवाल हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बाकियों से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स कहता है अगर एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें तो वो तो ट्रांसफर के जरिए जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है, तो आयनिक बॉन्डिंग होगी। फिर कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है बॉन्ड बनाए, नेगेटिव और पॉजिटिव अगर मिल के बॉन्ड बनाए तो आयनिक बॉन्ड बनता है। उधर अगर 2 नॉन मेटल यानी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, फिर कोवलेंट बनता है। उधर पॉजिटिव और नेगेटिव बनाए तो आयनिक बनता है, नॉन मेटल्स यानी नेगेटिव वाले आपस में बनाए तो कोवलेंट बनता होता है। बॉन्ड पेयर मॉलिक्यूल में, बॉन्ड पेयर में कितने अलग पेयर है यार, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। पेयर का मतलब ही 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पेयर बनाएगा। फिर कह रहा हूं ये दायरे लगाना। नामे में कहता है कि इसमें कौन से वाला डायरेक्शनल नहीं होगा। पुत्रा ये तीनों कोवलेंट बॉन्ड हैं, डायरेक्शनल हैं। ये आयनिक बॉन्ड है KBr, ये डायरेक्शनल नहीं होगा। आइस पानी पर क्यों तैरती है, सॉलिड पानी बैठ जाता है लिक्विड में लेकिन आइस जो है सॉलिड होके पानी पे तैरती है, इसलिए कि पानी ज्यादा गाढ़ा होता है। सी वाला जो वाटर इज डेंसर देन आइस, पानी जो है वो बर्फ से ज्यादा गाढ़ा होता है। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द, कहता है कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। सी जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ये भी 11वां 12वां 13वां शॉर्ट कोर्स के सवाल हैं, ध्यान देना। फिर कहता है हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड C2H2 जो है मॉलिक्यूल है कि C2H2 के में कितने बॉन्ड होंगे। उधर C2H2 में कार्बन जो है उसने लाजमी 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। 2 कार्बन जो है एक एक तो H2 जो है एक एक दोनों कार्बन ने H ले रखा है, एक एक कार्बन ने भी 4 पूरे करने हैं तो 2 कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड होंगे। अब उतरा फिर उस हिसाब से 1 2 3 4 5 कुल बॉन्ड जो है C2H2 में 5 होंगे। तो उतरा ये पता नहीं क्यों दे दिया है, 10वीं का सवाल है। 12वां क्वेश्चन जो है C2H2 में 5 बॉन्ड होंगे, 3 कार्बन के दरमियान, 2 कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। फिर कहता है
کہ ہاؤ مینی الیکٹرانز ڈز اے ٹرپل کوولنٹ بانڈ ہے، 3 کوولنٹ بانڈ بنے ہوئے ہیں، ہر بانڈ میں 2 الیکٹران ہوتے ہیں، تو 3 ضرب 2 6 الیکٹرانز جو ہیں وہ ہوں۔ 14واں جو ہے کہتا ہے کہ کون سا پیئر جو ہے اس میں سیم ٹائپ آف کوولنٹ بانڈ ہے۔ پترا O2 میں بھی ڈبل کوولنٹ بانڈ ہے، اس کی کاربنز میں بھی ڈبل کوولنٹ بانڈ ہے، C2H4 میں بھی۔ تو پترا یہ جو ہے اس میں جو ہے ایک جیسا بانڈ ہوگا، ڈبل کوولنٹ بانڈ ہوگا دونوں میں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کون سے والا کمپاؤنڈ جو ہے وہ پانی میں سالبل نہیں ہے۔ پترا یہ تینوں آئنک بانڈ ہیں، پانی میں حل ہوتے ہیں۔ بینزین جو ہے C6H6 جو ہے یہ کوولنٹ کمپاؤنڈ ہے، یہ پانی میں حل نہیں ہوتی۔ 16واں کہتا ہے کہ کس میں الیکٹران کی کمی ہوتی ہے، الیکٹران ڈیفیشنٹ ہوتا ہے، تو BF3 جو ہے وہ الیکٹران ڈیفیشنٹ ہوتا ہے، اس میں ایک الیکٹران کی کمی ہوتی ہے۔ 17واں شارٹ کورس کا سوال ہے، کہتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی پیئر جس میں دونوں کہتا ہے ایسا پیئر ڈھونڈو جس میں دونوں کوولنٹ بانڈ جو ہیں وہ پولر ہوں۔ اے پترا پانی اور HCl دونوں میں جو ہے پولر کوولنٹ بانڈ ہوتے ہیں، ڈی والا جواب جو ہے یہ ایسا پیئر ہے جس میں دونوں میں پولر کوولنٹ بانڈ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 18واں ہے، کہتا ہے وچ ون آف فالوئنگ ویکیسٹ فورسز جو ہیں انٹر مالیکولر فورسز ہوتی ہیں، ویکیسٹ فورسز جو ہیں وہ انٹر مالیکولر فورسز ہوتی ہیں۔ آپ اتنا خود ہی دیکھ لینا، ٹائم نہیں ہے، دائروں والے جو ہیں ان کو خود ہی دہرا لینا ایک دفعہ۔